किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी फसल अक्सर खराब हो जाया करती थी, कभी बाढ़ आ जाया करती थी, तो कभी सूखे की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो जाया करती थी। कभी गर्मी बेहद होती थी, तो कभी ठंड इतनी होती थी कि वो बेचारा कभी भी अपनी फसल को पूरी तरीके से नहीं कर पाता था। एक दिन किसान दुखी होकर मंदिर में जा पहुंचा और भगवान की मूर्ति के आगे खड़े होकर कहने लगा, भगवान, बेशक आप परमात्मा हैं, लेकिन फिर भी लगता है आपको खेती बाड़ी की जरा सी भी जानकारी नहीं है। कृपया करके एक बार बस मेरे अनुसार मौसम को होने दीजिए और फिर देखिए मैं कैसे अपने अनाज के भंडार को भरता हूँ। इस पर आकाशवाणी हुई कि तथास्तु वत्स, जैसा तुम चाहोगे आज के बाद वैसा ही मौसम हो जाएगा और ये साल मैंने तुमको दिया। किसान बड़ा खुशी होकर घर जाता है। क्या होता है कि उस बरस भगवान के कुछ अपने अनुसार नहीं किया और किसान जब चाहता धूप खिल जाया करती और जब वो चाहता तो बारिश हो जाती। लेकिन किसान ने कभी भी तूफान को और आंधी को नहीं आने दिया। फसल बड़ी हुई, पौधे आने लगे। समय के साथ साथ फसल भी बड़ी और किसान भी बहुत खुश हो गया। आखिर फसल काटने का समय आ गया। किसान बड़ी खुशी से खेतों की ओर गया और फसल को काटने के लिए जैसे ही खेत में घुसा, बड़ा हैरान हुआ और उसकी खुशी भी एकदम से खत्म हो गई, क्योंकि उसने देखा कि गेहूं की बालियों में तो एक भी बीज नहीं था। उसको दिल में धक से हो गया। किसान दुखी होकर परमात्मा से कहने लगा, हे भगवान, ये आपने क्या किया? तभी आकाशवाणी हुई, ये तो होना ही था वत्स, तुमने जरा भी तूफान, आंधी, ओले को नहीं आने दिया, जबकि यही वह मुश्किलें हैं जो किसी बीज को शक्ति देता है और वो तमाम मुश्किलों के बीच में अपने संघर्ष जारी रखते हुए आगे बढ़ता है और अपने जैसे हजारों बीजों को पैदा करता है। जबकि तुमने ये मुश्किलें ही नहीं आने दी तो कैसे ये बीज आगे बढ़ता? भगवान ने कहा, बिना किसी चुनौतियों के बढ़ते हुए पौधे अंदर से खोखले रह जाते हैं। ये तो होना ही था। यह सुनकर किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ। जिंदगी में जब तक बाधाएं नहीं आती तब तक मनुष्य को खुद की काबिलियत का भी अंदाजा नहीं होता कि वो कितना बेहतर और अच्छा कर सकता है। जबकि अगर बाधाओं से पार जाने के लिए वे अपनी जी जान लगा दे तो मंजिल कहीं अधिक दूर नहीं होती, मंजिल मिल ही जाती है।